जिंदाबाद आदिवासी पार्टी जिंदाबाद पटका का विधायक कैसा हो पटका का विधायक कैसा हो। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग डीसी ऑफिस में हैं और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी यानी कि पोटका विधानसभा से महेंद्र सरदार ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। हम लोग देखते हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अभी आगे हम लोग किस प्रकार से क्या ये पोटका विधानसभा के लिए क्या क्या सोचे हैं। काहे कि वर्तमान विधायक तो बहुत होते हैं, लेकिन अभी पोटका विधायक के लिए महेंद्र सरदार क्या करेंगे। हमारे प्रत्याशी है महेंद्र सरदार, आइए। तो आप जो अभी ये कर रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी से, और क्या क्या आपके पास योजना है कि वर्तमान विधायक ने नहीं कर पाया जो आप करेंगे। देखिए, हमारे पास योजनाएं ऐसी है कि रोजगार के मुद्दे, नियोजन के मुद्दे या योजनाएं हमारे पार्टी का मेन है कि संवैधानिक हक अधिकार। अगर संवैधानिक हक अधिकार ही नहीं मिलेगी तो योजनाएं तो वो तो काम होती है कि योजनाएं कुछ बनाई जाती है, रोड रास्ता नाली बनाई जाती है, लेकिन हमारे मेन मुद्दा है रोजगार कैसा दे, हमारे जमीन कैसा बचे, हम लोग स्वस्थ कैसा रहे। ये योजना से कई बड़ी चीज है। योजनाएं तो बनते रहेगी, रोड रास्ता नाली मुखिया हर लोगों से बनते रहेगी, लेकिन हमारे जो हक अधिकार को छीना जा रहा है, हमारा मालिकानी को छीना जा रहा है। ऐसे क्या क्या हक अधिकार जो आपसे छीना जा रहा है। हमारे देखिए, पूजा स्थल हमारा सरना स्थल है और हमारा गोचर भूमि है और बहुत सारा हमारा हड़साली है। इन सबों को अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है, जिसके कारण वहाँ पर कहीं से रोड गुजर जा रहा है, हाईवे, कहीं देख रहे हैं हम लोग वहाँ पर कुछ डैम के नाम में विस्थापित हो जा रहा है। हम लोगों का जो विस्थापन नीति है, हम लोग का कितने सालों से देख रहे हैं, आज तक विस्थापन नीति फ्लो नहीं हो रहा है। उसमें खाली आश्वासन दिया जा रहा है, लोग उजाड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी को एक प्रकार का इस माने विलुप्त करने का कारगर में साजिश रचा जा रहा है। तो आपका भारत आदिवासी पार्टी के पास ऐसे ये है जो उसको संरक्षित कर पाएगा। भारत आदिवासी पार्टी एक बोलने वाली पार्टी है, अरे विधानसभा में भी बोलती है और दिल्ली में भी बोलती है। ये पार्टी ऐसी है कि जो भी हमारे जन अधिकार और संवैधानिक हक अधिकार है, ये सब बुलंद होके बोलती है। किसी इसका हाईकमान नहीं है कि किसी कारण हमारे अधिकारों को नहीं उठाएगी। और हमारे अधिकार ही इतना है, अगर अधिकार मिल जाएगा तो हमको योजना का दरकार नहीं है। हमारे हक अधिकार, हमारे जनजमीन का हक अधिकार, CNT एक्ट का अधिकार, पेशा कानून का अधिकार, 5वें अनुसूची, इतने सारे संवैधानिक अधिकार हमारे हैं और सारे संवैधानिक अधिकार में लोगों को फॉलो हो रहा है, लेकिन हमारे जब बात आता है तो धरातल पर नहीं उतरती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी पूरे संसद में बोले या विधानसभा में बोले, कोई भी इतना सालों से हम लोग आदिवासी देख रहे हैं, MP MLA कोई नहीं उठाती है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी उठाती है। इसलिए पूरे देश में रुझान है और झारखंड में भी इस बहुत हलचल मचा हुआ है। इस झारखंड में भी 9 से 9 प्रत्याशी हमारे अभी है और भी लिस्ट जारी हो जाने वाली है। इस बार जीतने जा रही है पूरे झारखंड में हलचल। तो आगे भी हम लोग बात करेंगे। जितने भी हम लोग अभी वर्तमान जो भी पार्टी हम लोग देख रहे हैं, अपने आप को आदिवासी पार्टी बोलते हैं, लेकिन फिर आप लोग एक भारत आदिवासी पार्टी को लेकर आते हैं। क्या ये भारत आदिवासी और उन सभी पार्टी जो चल रहा है क्या अलग होगा। बहुत सारे अलग है। इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो विचार है, उन लोगों से बहुत अलग है। ये सामाजिक विचारों के साथ आगे बढ़ती है, संवैधानिक विचारों के साथ आगे बढ़ती है, रूढ़ी प्रथाओं के साथ आगे बढ़ती है। क्योंकि आज से पहले कोई भी पार्टी रूढ़ी प्रथा की बात नहीं करता। संविधान और भारतीय संविधान के इतने सारे अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इनमें कभी नहीं बात करता। हमने देख लिया है, इसीलिए भारत आदिवासी एक विकल्प बना है झारखंड के लिए। राजस्थान में हमारा 3 MLA है, एक संसद है, मध्य प्रदेश में एक संसद हमारा MLA है। तो उसी तरह झारखंड में हम और महाराष्ट्र में 2 जगह हम लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी हम इस बार जिताएंगे। और क्योंकि हम देखे झारखंड, ये 24 साल के झारखंड में आज वयस्क हो गया, युवा बन गया है झारखंड। लेकिन अगर युवाओं की हम बात करें तो बेरोजगारी के दंश में झेल रहा है। यहाँ कल कारखाना है, कंपनी है, उद्योग है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ के युवा पलायन करे गुजरात, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ आसाम, कहाँ जा रहे हैं, बेंगलोर। तो उसका गलती कौन है? सरकारें हैं। जो सरकारें यहाँ पर बनी है, अभी तत्काल सरकार के, वर्तमान सरकार या पुराने सरकार की हम बात करें, तो दोनों ने यहाँ के आदिवासियों को छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। तो निश्चित इसलिए भारत आदिवासी पार्टी जनताओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, झारखंडियों के लिए एक नया पार्टी जरूर है, लेकिन हम आदिवासियों के लिए लगातार काम करते आए हैं। पूरे भारत देश में जगाने का काम किया, समाजों पर संवैधानिक उत्थान और कल्याण और उन्नति की बात करते आए हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत अवसर है और आम जनताओं को एक मौका मिल रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी का कैंडिडेट, जितना भी कैंडिडेट है, ये सामाजिक चुनाव के द्वारा यहाँ पर आए हैं। ऐसे नहीं कि हम पैसा है या दौलत है हम वहाँ से लेके आएंगे। आपके सामाजिक प्रतिनिधित्व कितना है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर लाए हैं
अभी 12 हमारा लिस्ट जारी हुआ है और 10-15 और जारी होगा। डेफिनेटली यहाँ पर हम अच्छे पोजीशन में है और जीतने के कगार में है। लोगों का जिस तरह का विचार है, लोगों से जिस तरह से सुन रहे हैं, और मैं एक भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश सचिव होने के नाते मैं ये देख रहा हूँ, मैं पूरे झारखंड में दौरा किया, घूमा, तो बहुत अच्छा है। खासतौर पर कोल्हान में हमारा एक अच्छा पकड़ बन रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित, दबे कुचले आदिवासियों का, मूल निवासियों का जो शोषण हुआ था, वो लोग कहीं ना कहीं उभर के आगे आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जितने भी लोग आए, गाँव के लोग है, ये कोई खरीदे के लाने वाला लोग नहीं है, किसी को भी हमने खरीदा नहीं है, ना किसी को जबरदस्त नहीं किया। यहाँ पर लोग अपने मन से आए, अपने विचारों से आए, भारत आदिवासी पार्टी को सहयोग करना है, समर्थन देना है, साथ देना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ झारखंड में देखा जाए तो सभी सीटों पे लड़ेगा, यानी जनरल सीट में भी लड़ रहे हैं। और अभी झारखंड में देखा जाए तो 28 सीट है। 28 सीट होने के बाद भी आदिवासी पलायन हो रहे हैं, आदिवासी बेरोजगारी हो रहे हैं, आदिवासी का जितने भी जमीन जायदाद छीना जा रहा है। तो तभी तमाम मुद्दे लोग को लेकर आप ये करेंगे, मुद्दे उठाएंगे बात? तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग उठाएंगे, क्योंकि हम लोग देखिए जमीन जगह के मैटर में अपना गांव घर में हम लोग बचाने का काम करते हुए आ रहे हैं। और हमारा अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए कि हम 2014 से लेके हम सीओ बोले या एमएलए बोले या सचिवालय तक हम लोग कंटिन्यू शिकायत देते आ रहे हैं कि सरकारी भूमि कैसा बासे, हमारे रैयती भूमि कैसा बासे। लेकिन इनका संज्ञान इतने सारे रिसीविंग होने के बाद भी ना यहाँ के एमएलए देखा, ना या प्रशासनिक पदाधिकारी लोग किसी प्रकार का रुचि देखने को नहीं मिला। इसीलिए हम लोग ग्रामीण लोग झारखंड में देखिएगा तरह तरह कई सामाजिक संगठन बने और आंदोलन कर रहे हैं। इसके वजह है कि सरकार और प्रशासन सुस्त है, हम लोगों की सुन नहीं रही है। हम लोग सिस्टम से जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, जो भी विभाग होता है वहाँ पर देते हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता है, जिसके कारण एक प्रकार का भ्रष्टाचार बोलिए या क्रिमिनल गतिविधि को भी बढ़ावा मिलता है। क्योंकि हमारे हक अधिकार नहीं मिलते, हम लोग कहाँ पर जाएं? सीओ के पास जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे, सचिवालय तक जाएंगे, और कितना हम लोग दौड़ेंगे। उससे निराश होकर हम लोग रोड में जाते हैं कि भाई हम लोग आंदोलन करते हैं। इस बार हमारा आंदोलन का पार्टी है, सामाजिक पार्टी है, तरह तरह का संगठन यहाँ मिला हुआ है, और भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग खड़े हैं। चलिए, और भी हम लोग एक राजू जिस बात करते हैं, क्या इस बार भारत आदिवासी पार्टी का रुझान है आपका पोटका क्षेत्र में? देखिए, इस बार पोटका विधानसभा क्षेत्र में जनता बदलाव चाहता है, जनता जानकार हो चुकी है कि जनता जनाधार है। पोटका के जो लोग वर्तमान विधायक और बोरो खिलाड़ी के रूप में जो बीजेपी लड़ा रहे हैं, ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं पोटका की जनता। कहीं ना कहीं ये संदेश और ये संकेत लग रहा है कि एक ही सिक्का का दो पल्लू है, ये बीजेपी जीते या जेएमएम जीते, शोषण आदिवासी होंगे और पोटका की जनता ही शोषण होंगे। इसलिए 25 वर्ष हो गया है, सभी वह जाग चुके हैं। इस बार जो है वह बदलाव लाएंगे और अपने मत का अधिकार बताएंगे। जनता के वोट से विधायक बनते हैं, ये विधायक को बताने का काम करेंगे पोटका की जनता। चलिए, हम लोग देखते हैं कि पोटका विधानसभा से बीजेपी भी जीतते हैं और जेएमएम भी जीतते हैं। इस बार मौका है, यानी कि नए पार्टी का शुरुआत हो चुका है। देखते हैं जनता क्या मैंडेट लेके आती है। तो इसी के साथ आप लोग, ये अभी हम लोग डीसी ऑफिस में है, ये नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने का आप सबको धन्यवाद।